तो देखो भाई, आज के टाइम पे अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है और आप चाहते हो एक ऐसी मशीन जिसको लेके आप कॉलेज भी चले जाओ, आप मोहल्ले में भी टोला जमा लो और आप उससे जॉब भी करो और आप उससे टूर एंड ट्रैवलिंग, अपनी फैमिली पर्पस भी, सारी चीज़ अगर आप लोग देखना चाहते हो ना, फुल्ली फीचर लोडेड, तो आप हॉर्नेट 125 की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। वो क्यों जा सकते हो आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुई है, न्यू प्रोडक्ट है। और भाई जितने भी इसके सेगमेंट की बाइक है ना, चाहे वो एक्सट्रीम 125 हो गई, रेडर हो गई, रेडॉन हो गई, NS 125 हो गई, वो भाई सारी की सारी कहाँ पे हुई है कि ये एक ऐसी भाई होंडा ने एक नई मशीन लॉन्च कर दी है जो सेगमेंट में सबको खाने के लिए दौड़ रही है। सबसे पहले मैं इसके प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर आप इसके प्राइस की बात करूँ तो देखो, इसमें कोई बेस वेरिएंट नहीं है, इसमें कोई टॉप मॉडल नहीं है, कोई बेस मॉडल नहीं है, ना कोई कलर के ऊपर कोई चार्जेस हैं। इसका ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा लाइट ही है, डार्क में साथ साथ ब्लैक भी मिलता है और इसके जो अलॉयज हैं ये भी क्या नाम है, नियॉन कलर के मिलते हैं। और यही सेम कलर इसके रेड में भी है। अगर रेड कलर आपको बाइक में मिलता है ना, तो उसके अलॉयज में भी रेड मिलेगा। अगर ब्लू कलर की बाइक मिलती है तो उसके अलॉयज भी ब्लू मिलेंगे। इसके अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 1,12,000 रुपये आज के टाइम पे ये एक्स शोरूम मिलने वाली है। ऑन रोड कहीं ना कहीं 1,12,000 रुपये इसके एक्स शोरूम प्राइस है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जस्टिफाई है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें अब आ गई हैं जो इसके सेगमेंट में तो बहुत सारी बाइकों में नहीं है। मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हाईलाइटेड पॉइंट इस बाइक का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा इसके अंदर गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन। जो आप सब लोगों को पता होगा कि 125 सीसी की जितनी भी मशीन आती है ना, जितनी भी बाइक आती हैं, किसी के अंदर आपको USD सस्पेंशन नहीं मिलते, सबके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं कि छोटे मोटे गड्ढों में या उन सारी चीज़ों में या बैक पेन आप लोगों को कई बार मिल जाता है, या बहुत सारे लोगों को मिलता भी होगा। बट इस बाइक में आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीमेंट आप लोगों को सेगमेंट में मिल रहा है ना, वो सिर्फ इसके सस्पेंशन की वजह से नहीं मिल रहा। आप पीछे की तरफ आते हैं तो आपको एक बल्कि सा, एक बड़ा सा ह्यूज टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। 12 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड कराएगा। ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं भाई ये 50 की माइलेज देगी, 50 से ज़्यादा की देगी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बगल में खड़ी है देखो अपनी SP 125, ये भाई 50 55 की माइलेज देती है। याद है हम लास्ट टाइम पिछले साल केदारनाथ इसको लेके गए थे, बहुत अच्छी माइलेज दी थी। तो ये भी मुझे लगता है बहुत अच्छी माइलेज प्रोड्यूस करके देगी। और साथ ही साथ इस बाइक के अंदर जानते क्या मिलता है, ये रही की, आपको कोई हैंडल में नहीं लगा ना, इसके अंदर की ऑन टैंक मिलता है। ये रहा की ऑन टैंक इसके अंदर मिलता है, एक बड़ा सा बल्कि सा आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने की मिलती है, अच्छी माइलेज मिलती है। और साथ ही साथ ये देखो, मैं बंद करता हूँ, देन मैंने इसको ऑन करा, फुल्ली कलरफुल TFT डिस्प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। काम की जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, मैं डिटेल में आऊँगा उसके ऊपर, वो देख लेते हैं। स्विचेस की एक बार आप लोग ना क्वालिटी चेक कर लो, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। ये देखो, आप लोग मेरे को बताना कि 1 लाख रुपए के आसपास में जितनी भी बाइकें आती है ना, क्या वो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देती हैं, या इतनी प्रीमियमनेस आप लोगों को प्रोवाइड होती है। यहाँ पे स्विचेस की क्वालिटी देखो, यहाँ पे बटन की प्रीमियमनेस देखो, सारी चीज़ें आप लोगों को टॉप नॉच मिलने वाली है। ऑल LED सेटअप मिलने वाला है। उससे पहले अब मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाता हूँ कि गाड़ी एक्चुअल में दिखती कैसी है, फिर शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये देखो, यहाँ पे आपको पूरी बाइक के अंदर ऑल LED सेटअप मिलेगा देखने के लिए। इवन इसके जो DRLs हो गए, हेडलाइट्स हो गई, सारी की सारी चीज़ें आपको LED में मिलने वाली है, नए कलर के साथ, नए लुक्स के साथ। जो इनकी एक बिग बाइक आती है ना 750 वाली हॉर्नेट, उस टाइप का कुछ आप लोगों को यहाँ पे सीन देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर की अगर मैं ऑन करूँ, हैजार्ड तो नहीं आता, बट यहाँ पे देखो ये भी आपको LED मिलेंगे, जो सेगमेंट में एक बहुत अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अगर कंपैरिजन करने जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं भैया। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ इसकी जो बैकलाइट है ये भी आपको LED में देखने के लिए मिलेगी। और इंडिकेटर एक बार मैं और ऑन कर देता हूँ, तो इसके पीछे वाले इंडिकेटर भी आप लोगों को LED में देखने के मिलेंगे। ग्रैब रेल्स आप लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे, एक अच्छे खासा स्पेस मिलेगा पीछे से, नए कलर के साथ, नियॉन कलर है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और बहुत जल्दी हाईलाइटेड हो जाता है जब आप मार्केट से लेके निकलते हो। तो टैंक देखो, आपको थोड़ा साइड से ना ये एक्सट्रीम 125R जैसा लग रहा होगा देखने में, बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये एक्चुअल में उससे बल्कि मशीन है। मैं बोलता था ना एक्सट्रीम 125R थोड़ी सी बल्कि लगती है देखने में, बट CB हॉर्नेट 125 उससे ज़्यादा थोड़ी सी बल्कि लगती है और अच्छा लगता है। कोई भी आसपास में जो भी होगा आपका यार दोस्त, कोई नहीं कह सकता कि 125 सीसी की मशीन है। ये इस बाइक का एक प्लस पॉइंट हो जाता है, हमेशा से याद रखना। जब आप लेके निकलोगे तो कोई नहीं कहेगा कि 125 सीसी की मशीन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हो जाता है। ये छोटे छोटे यहाँ पे इसके ट्रैप्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इंजन के ऊपर इंजन काउल है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप लोगों को इसकी प्रीमियमनेस प्रोवाइड कराती हैं कि हाँ इसके अंदर प्रीमियमनेस तो है भाई, डेफिनेटली। अब बात करते हैं भैया शुरू से। आपको यहाँ पे एक अच्छे टायर देखने के लिए मिल रहे होंगे। 80-100-17 सेक्शन का आपको यहाँ पे टायर मिलेगा, 17 इंचेस के अलॉय मिलेंगे, 5 स्पोक व्हील मिलेंगे देखने के लिए और 240 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने की मिलेगी, जिसका ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो राइड रिव्यू में डेफिनेटली बताऊंगा। USD सस्पेंशन मिलेंगे गोल्डन कलर के, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। पीछे की तरफ आते हैं
तो पीछे आपको 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट 11 की bhp एंड 11.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। जब आप इस बाइक को लेके फैमिली के साथ चलते हो, लगेज बांध के चलते हो, या आप इसको पहाड़ों में लेके जाते हो, या सिटी कम्यूटिंग करते हो, जॉब जाते हो, कॉलेज जाते हो, उन सारी कंडीशनों में ये बाइक A1 परफॉर्मेंस दिखाती है, क्योंकि इसके सेगमेंट की जितनी मशीन है ना वो इन पर्पसों पे ज़्यादा चलती है। तो ये भाई डेफिनेटली वहाँ पे खड़ी रहने वाली है। और इस इंजन का जानते फ़ायदा क्या हो जाता है, एक तो ये जैपनीज इंजन है और सबको पता होगा कि होंडा का, सुजुकी का, यामाहा का, कावासाकी का इंजन इतना ज़्यादा रिलायबल है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म तक इसको चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि मेरे पास भी ये इंजन की बाइकें हैं या मेरे पास भी होंडा की कई सारी बाइकें रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस और उनकी रिलायबिलिटी टॉप नॉच रहती है। और हाँ, इन इंजनों के अंदर वाइब्रेशन भी नहीं आती है, तो ये इस बाइक का प्लस पॉइंट हो जाता है। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको सस्पेंशन मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे। और इस बाइक के अंदर ना देखो, मैंने अभी नोटिस करा, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें मैं नोटिस कर भी नहीं पाया कि इस बाइक के अंदर डुअल के साथ साथ ट्रिपल कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे नार्डो ग्रे कलर देखने को मिलेगा जो हाईलाइटेड है 2025 में, बहुत लोग मॉडिफिकेशन के तौर पर भी कराते हैं। ये नियॉन कलर भी मिलेगा और साथ ही साथ भाई ब्लैक एडिशन भी मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं इन बाइकों का फायदा हो जाता है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे पीछे। अब पीछे वाले टायर की बात कर लेते हैं। 110 सेक्शन का, 110, 80, 17 सेक्शन का आपको यहाँ पे पीछे टायर देखने के लिए मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा छोटा कह सकते हो, बट फीडबैक भाई जब चलाएंगे तब पता चलेगा एक्चुअल लाइफ में, क्योंकि इन टायरों का जानते हो फीडबैक क्या रहता है, अगर थोड़ा सा कैपेसिटी या थोड़ा सा सेक्शन कम रहता है ना तो ये माइलेज और ज़्यादा अच्छी देती है। बट परफॉर्मेंस में लेके कैसी है कैसी नहीं है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। बाकी इस बाइक के अंदर 130 mm की पीछे रियर में ड्रम ब्रेक आती है, वो चीज़ें देख लेना, ब्रेकिंग कैसी है कैसी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है अच्छी ही होगी, क्योंकि होंडा की ऑलमोस्ट सभी बाइकों की अच्छी है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, नॉर्मल क्लच आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है और इतनी ही सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं आप लोगों को ना इसकी सीट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा कि इसकी पीछे वाली सीट तो थोड़ी सी छोटी है, उसको अब हटा देते हैं कि लुक्स को लेके भी भाई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें तो करेगी कंपनी। बट अगर यहाँ पे आपको पीछे छोटी सीट मिलती है ना तो आगे ही आपको बहुत लेंथी सीट मिल जाती है। आपको यहाँ पे थाइस का प्रोटेक्टर मिलेगा, मतलब यहाँ पे आप थाइस प्रोटेक्ट कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो मशीन को। यहाँ पे एक लेंथी सी और विर्थी सी, मतलब अच्छी खासी चौड़ी और अच्छी खासी लंबाई के साथ आपको ये फ्रंट सीट देखने को मिलेगी। राइडर वाली, पिलियन वाली थोड़ी सी छोटी है, बट पकड़ने के लिए ग्रैब रेल्स अच्छे हैं। लगेज वगैरह बांधोगे ना तो बढ़िया से टूर एंड ट्रैवलिंग कर लोगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे तो लगता नहीं है कोई खास आप लोगों को होने वाली है। अब आते हैं भैया इसके मीटर पे। इसका मीटर इसका हाईलाइटेड पॉइंट रहा है जब से ये लॉन्च हुई है, क्योंकि इसके मीटर के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो इसके सेगमेंट में किसी में नहीं आती हैं। सबसे पहले मैं इसके मीटर का लुक्स दिखा देता हूँ जो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। पहली बात तो की ऑन टैंक है, थोड़ा सा और अच्छा लगता है, जैसे सुपर बाइक में आता है ना Z800 में, Z900 में, उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे की ऑन टैंक मिलेगा। आपको ऑन करा, होंडा लिखा हुआ आया और इजीली आप यहाँ से मनोवर कर सकते हो। ये रहा स्विचेस की क्वालिटी हो गई, ट्रिप ए ट्रिप बी हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैप हो गया, आपका साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर हो गया। काम की जितनी भी हमें चीज़ें चाहिए होती है ना ड्यूरिंग द राइड, या कह सकते हैं एडवांस फीचर, वो इस बाइक के अंदर हैं। मुझे ऐसा लगता है जो इस प्राइस सेगमेंट में है वो तो सारे ही हैं। चलो जी, ऑफ करते हैं। अब इस बाइक के बारे में ना मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ कि ये बाइक ना शॉर्ट राइडर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो इसके सेगमेंट की सारी बाइकें अच्छी हैं, पर इस बाइक का प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि शॉर्ट राइडर को ना लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसको लेके कहाँ जा रहा हूँ, रोड कैसा है, पैच कैसा है, इंक्लाइन है या डिक्लाइन है, वह सारी चीज़ों में। क्योंकि इस बाइक की ना 796 mm सीट हाइट है। मेरे तो भाई सही पैर आ रहे हैं, ठीक है, इतना मैं तो, मेरे R15 बेस इतने आते हैं। और जो मुझसे थोड़े से छोटे लोग हैं जिनकी हाइट 5.5 से थोड़ी सी नीचे है, हाँ, तो शॉर्ट राइडर के लिए बाइक बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि इसके सेगमेंट की जितनी बाइक हैं वो भी सारी इजी हैं, चलाना इजी टू यूज हो जाएगा। और प्लस पॉइंट जानते क्या हो जाएगा, अगर ये शॉर्ट राइडर के लिए इजी है ना तो साथ साथ इस बाइक का टोटल कर वेट भी काफ़ी कम है। 125 kg का ऑलमोस्ट इसका कर वेट है। तो इसको आगे करना, पीछे करना, पिलियन के साथ लगेज बांध के ले जाना, टूर एंड ट्रैवलिंग करना, ऑफ रोडिंग करना, या किसी भी कंडीशन में बिना सोचे समझे चले जाना, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर कहीं फंस गई तो आराम से उठा के निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, दिल्ली जैसे शहर में या आसपास के शहरों में क्या होता है ना, लोग हैंडमेड ब्रेकर बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ना वो लेंथ देखते, ना वो हाइट देखते, वो कुछ नहीं देखते, अपने आप ब्रेकर बना देते हैं। तो ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। आप पिलियन के साथ जाओ, बहुत सारा लगेज बांध के जाओ, बहुत सारा हैवी सामान इस पे लेके जाओ, तो ब्रेकरों पे मुझे तो लगता नहीं है कि लगने वाली है। 166 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और काफ़ी अच्छी है इसके सेगमेंट में, वो सारी चीज़ें हैं। और देखो नेक्स्ट मंथ क्या आने वाला है, दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो लोग ना इसकी सेगमेंट की, इस सीसी की बाइकें बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब कहाँ से लेनी है, कहाँ से लेनी है, वो भी एक क्वेश्चन पड़ जाता है। तो भाई देखो, शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर तो सामने चल ही रहा होगा, और वहाँ नहीं चल रहा होगा तो भाई डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, सीधा आपको सारी डिटेल जो है शोरूम की वहाँ मिल जाएगी। आप इजीली कॉन्टैक्ट करके अपनी टेस्ट राइड, अपनी बाइक को ईजिली बुक कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।